पार्टी से मामला तय हो गए तुम्हारे? जी उन्हीं से मुलाकात करके आ रहे हैं। मंसूर से भी मिले थे हम। मंसूर से? क्यों? बहुत बकवास कर रहा था बाबा, उसकी जबान बंद करना बहुत जरूरी था। हजारों लोगों की जुबान चलेगी तो क्या सबकी जुबान बंद करोगी? आइंदा नहीं होना चाहिए ऐसा। जी बाबा। तुम गांव जाके बरादरियों को बड़ों से मिलो। वैसे तो सब वफादार हैं, पर एक बार सर पर हाथ रखकर आना उनके। नेक्स्ट वीक हमने चेल्सी भी प्लान किए हैं। शहर की पॉलिटिक्स और गांव की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है। वहां जल्द से जुलूस से फर्क नहीं पड़ता। बरादरियों के वोट्स होते हैं, बस उन्हें काबू में रखो। जैसे आपको बेहतर लगे। तुम जाओ, मुझे जावेद से कुछ बातें अलग में करनी है। जी बाबा। ये सब क्या हो रहा है? मंसूर कहां से आ गया? सर मैंने रुबाब बीबी को मना किया था, लेकिन वो वहाँ गई, उसे पिटवाया और फिर आ गई। और कुछ? और कोई ऐसी खास बात नहीं जो बताई जाए, लेकिन कुछ महसूस किया है मैंने। ठीक है, रबाब पर नजर रखो। एक दो दिनों में यहाँ पर लैंडलाइन लग जाएगी, फिर बात करने में आसानी होगी। राइट। जी छोटी बीबी, चले? किसके लिए काम करते हैं आप? आपके लिए। लग तो नहीं रहा। जी। अगर आप आगा साहब के लिए काम करना चाहते हैं तो बासानी आगा साहब के पास अंदर भिजवा सकती हूँ मैं आपको। वो छोटी बीबी, आगा साहब ने कहा था कि आपकी हर एक्टिविटी से उन्हें आगाह रखा जाए। आइंदा आप आगा साहब को सिर्फ उतनी बात से आगाह करेंगे जितना मैं आपसे कहूँगी। जी समझ गए। लग तो नहीं रहा कि समझे हैं आप। नहीं छोटी बीबी, समझ गया। नहीं, फिलहाल आप गार्ड्स के साथ उनकी गाड़ी में बैठेंगे। जी? गांव जाकर इस बात का फैसला होगा कि आप समझे हैं या नहीं। दादा साहब, केएनपी ने आपके बताए हुए तमाम हलकों से अपने कैंडिडेट्स हटा दिए। इससे अच्छी और क्या खबर हो सकती है? एक बुरी खबर भी है। वो क्या? केएनपी ने आगा की बेटी को इलेक्शन का टिकट दे दिया। उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अभी नई है सियासत में, ना उसको कोई तजर्बा है, और आप जेल से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और मैं अच्छे से जानता हूँ, गिरफ्त जितनी भी मजबूत हो, जेल आखिर जेल है। और मंसूर पे भी हमला हुआ है और पुलिस ने हमारे खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है, मेरा नाम नहीं है। ऐसी कई रिपोर्टें मैंने देखी हैं, पुलिस के सरखानों में पड़ी हैं। हमें उनसे फर्क नहीं पड़ता, इससे फर्क पड़ता है। ये पोस्टर्स लगे हैं ना, मैंने तुम्हें कहा तो था इनको हटाओ। दादा साहब, रोजाना हमारे बंदे हटाते और उनके बंदे वापस लगा देते हैं। इंतजामिया भी इस मामले में कुछ नहीं कर रही। और उनकी हिम्मत तो देखी,
जहां हमारा जलसा होता है ना, वहां सबसे ज्यादा इनके पोस्टर और बैनर लगे हुए होते हैं। दादा साहब, किसी दिन इनमें से कोई मेरे हाथों जाया हो जाएगा। जज्बात पे काबू रखो शफीक, ये सियासत है और सियासत खेल ही जज्बात पे काबू रखने का है। मुबारक हो बीबी जी, हमारी गांव की पुलिस से अब भारी मार्जिन से जीती है। ये आपके लिए। लाइक तशरीफ रखिए। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, ये सब आपकी सपोर्ट का नतीजा है। क्या पोजीशन है? मैडम, अब आपके लिए 10,558 की हो गई है। अब आपके मुखालिफ का जीतना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान नौजवान तहरीक के चेयरमैन मंसूर ने सियासी तारीख रकम कर दी है। NA 160 से मंसूर ने अपने मद्दे मुकाबिल करीम दा को 18,342 वोटों के वाजिब फर्क से सरप्राइज सर, कामयाबी हासिल कर ली है। सिर्फ यही नहीं, वाह 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 सर, क्या बात है। 3 महीने पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि आप 2-2 सीटें निकाल लेंगे और मिनिस्ट्री तक भी पहुंच जाएंगे। थोड़ा सा थोड़ा सा करीम दादा भी जीत गया, मगर उसकी एक ही सीट निकली है। पता है मुझे। तो फिर चले, एक और खबर देता हूं आपको, यकीनन आपको नहीं पता होगी। जरा दूर से लाया। तो बाप बीबी भी जीत गई हैं और वो भी मिनिस्ट्री तक पहुंच रही हैं। तो क्या, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं, और क्या। एक बात बताओ, ये मैं तुमसे आप पे कैसे आ गया? कमाल करते हैं आप लीडर साहब। जब आप तुम थे, उस जमाने में आप बाइक चलाया करते थे, हॉस्टल में रहा करते थे। आज आपके पास अपनी गाड़ी है, इतना बड़ा बंगला है, सब कुछ तो है आपके पास। मैं सब कुछ कराएगा, तो अपना भी तो बन जाएगा ना एक दिन। गिरगिट से ज्यादा जल्दी रंग बदलते हो तुम। कहां साहब, गिरगिट बेचारा तो खामखा बदनाम है, इंसान ज्यादा खतरनाक होता है। एनीवे सर, मैं आपका ताबेदार हूं सर। अगर आपको आगे किसी भी मोड़ पे मेरी जरूरत पड़े तो प्लीज याद रखिएगा। लड़को, दाने आए हैं, दाने। शाबाश सर। लीजिए रुबा बीबी।